सैलरी था। और उसके बाद मैं रिटायर हुई। जब मैंने ग्रेजुएटी का केस हमारे गुजरात से लड़ा, तो उसमें हमने मेरा केस हाई कोर्ट में दाखिल किया हमारी यूनियन की तरफ से। उसमें हम ग्रेजुएटी के केस में हम जीत गए, और जिसमें हमारे मेरे मेरे मेरा जिला बड़ौदा है, और बड़ौदा जिला में मेरा प्रोजेक्ट जो है डेसर, और उसमें सबसे पहले ग्रेजुएटी हमको मिली। उसके बाद जिला की दूसरी बहनों को सबसे पहले ग्रेजुएटी हमने लिया, और वो मेरे अकाउंट में 1,29,000 ऊपर कुछ है पैसा, वो सब मिनिमम 1,30,000 जैसा हमको पैसे उनको मेरे अकाउंट में ग्रेजुएटी का डाला ब्याज के सहित। और 10% मुझे 10% 10% उसका ब्याज मुझे मिला। कि जो उसकी सर्विस का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट को करना चाहिए, किस रूप में होगा, किस परिप्रेक्ष्य में होगा, किन कंडीशंस के साथ होगा, कितने राइडर्स के साथ होगा, इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू एग्जामिन। बट वन वे और द अदर इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड, इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। और ये जब पॉसिबल है जब आंगनवाड़ी का जो ये स्कीम है ये इंस्टीट्यूशनलाइज होगी। सो व्हाट माय कंसिडरेशन इज, आपको एम्फसाइज ये करना है, नॉट एज ए डिमांड, not as a protest, to ask the government to examine. When you have so many schemes institutionalized by you by passage of time, after examining that, look here, these people are become a part and parcel of the system as such, and they can't be ignored. Their valuable services has now been time tested and acknowledged by passage of time. और यही कारण है कि सिर्फ ग्रेच्युटी के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो मांगे है, यूनियन की मांगे कि उनको रेगुलराइज किया जाए, वो मांगों को समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और वही को आधार बनाकर गुजरात हाई कोर्ट ने अभी अगस्त मंथ में एक जजमेंट दे दिया कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को आप सिविल सर्वेंट, सिविल पोस्ट क्रिएट करके उनको परमानेंट एम्प्लॉय बनाओ, और क्लास 3 और क्लास 4 को जो आप मिनिमम वेज दे रहे हो, वेज भी विद इन 6 मंथ देना है और रेगुलराइज करना है। सीधा डायरेक्शन गुजरात हाई कोर्ट ने भी दे दिया। हमारी मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। बहुत 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 खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर जब रिटायर होती है तो उसको उससे गवर्नमेंट तरफ से कोई एक पैसा भी नहीं मिलता, जैसे खाली हाथ वो आती है। तो ये इतनी किसी आंगनवाड़ी कार्यकर को उम्मीद नहीं थी कि एक ग्रेजुएटी मिलेगी, और एक ग्रेजुएटी जो हमको मिला, हमारे साथ जिनको भी मिला उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक दाम लेकर कुछ निकली। जब उनके बच्चे रिटायर होने के बाद उनको खाना नहीं देते, घर में रहने नहीं देते, वो उनके पीछे घूमते हो गए। इतना सपोर्ट आंगनवाड़ी कार्य को रिटायर ग्रेजुएटी मिलने के बाद मिला। के अंदर जो आंगनवाड़ी स्कीम है 2 अक्टूबर 1975 से शुरू है, और इसने जो कार्य किए हैं उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, देश को पोलियो मुक्त बनाया है। और 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती, दूध पिलाओ, किशोरी, अलग अलग तरह की योजनाओं के साथ आंगनवाड़ी को जो सरकार ने अम्ब्रेला स्कीम बनाया है, अब पोषण अभियान के साथ जोड़ा है, उसकी एक इम्पोर्टेंस जो देश के अंदर बनी है। सबसे ज़्यादा काम कोरोना के अंदर जो देखने को मिला है कि कोरोना में जब डॉक्टर भी और लोग भी, प्राइवेट कॉरपोरेट सारे लोग लगा के दौड़ गए, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने घर घर तक, मतलब दरवाजे खुद खड़का के एक एक बच्चे तक, एक एक औरत तक खाना पहुंचाया है। और उसका संज्ञान है जो वो पूरे दुनिया के अंदर लिया गया है, देखा गया, नोट किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर किसने काम किया है। तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने 50 साल में बहुत अहम भूमिका निभाई है देश के अंदर। जन्म दर पे रोक लगाना, मृत्यु दर पे रोक लगाना, बीमारियों को कंट्रोल करने में, पहचान करने में, लोगों तो घर घर तक कुपोषण को खत्म करने में। तो और लगातार अभी भी वो काम कर रही है। और दूसरा, आशा वर्कर ने तो जो काम किया है उसकी तो तुलना कहीं की नहीं जा सकती, कि कोरोना के अंदर खुद कितनी आशा वर्कर हैं जो वो बलि चढ़ गई हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं, बिना किसी भी तरह पीपी किट के, सैनिटाइज के, ग्लव्स के उन्होंने
लोगों के इलाज किए हैं, घर तक दवाई पहुंचाई है, उनका केयर किया, और उनके जो केयर सेंटर थे कोरोना के, उनमें उन्होंने ड्यूटी दी है। इवन के कई जगह पर तो सोनीपत की एक घटना है कि आशा वर्कर को थप्पड़ भी मारा पुलिस ने कि तुम कहाँ जा रही है, जबकि वो हॉस्पिटल में जा रही थी दवाई की किट लेकर के लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो देश के अंदर जो स्वास्थ्य के ढांचे में अगर जो सरकार बड़ी बड़े दमगजे मारती है, वो किसी राज्यों की सरकारें हो या भारत की सरकार हो, जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर ने सेहत और एजुकेशन में, जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में जो भूमिका निभाई है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो उनका जो मांग है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का और आशा का कि हमें कम से कम न्यूनतम वेज दिया जाए, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का दर्जा दिया जाए, जो लगातार हमारी फेडरेशन है, जो वो 1991 से हमारी जो फेडरेशन बनी है, जनवरी 91 से, वो लगातार लड़ रही है। हम यहाँ दिल्ली में आए वही कारण है कि गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन जो CITU से एफिलेटेड है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये स्कीम वर्कर जो कहे जाते हैं सरकार की ओर से, जिसको सिर्फ मानद सेवक कहते हैं, वॉलंटियर्स कहते हैं, और जिसको पे कर रहे उसको मानद वेतन कहते हैं, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट अपील में यूनियन की ओर से आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलील सुन के, आर्ग्यूमेंट सुन के, सरकार के प्रतिनिधियों को सुन के 2022-25 अप्रैल को एक जजमेंट दिया, जो लैंडमार्क जजमेंट है। इसलिए लैंडमार्क जजमेंट है कि वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 2 जजेस की बेंच ने स्पष्ट रूप से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को लागू किया जा सकता है, और सरकार को ये एक्ट के मुताबिक उस एक्ट को लागू करके हर आंगनवाड़ी जो रिटायर हुई है इतने सालों में, सबको ग्रेच्युटी की रकम पेमेंट विद इन 3 मंथ्स करना है, और उनको जब से रिटायर हुए हैं उसी दिन से 10% इंटरेस्ट भी पे करना है। इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल जजमेंट। हमको फायदा आंगनवाड़ी वर्कर को और हेल्पर को ये है कि वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पार्ट टाइम वर्कर नहीं है। गवर्नमेंट पार्ट टाइम वर्कर कहती है, जजमेंट ने कहा कि ये पार्ट टाइम वर्कर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स में जो लिखी गई ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज ये आंगनवाड़ी वर्कर अपनी फर्ज में निभा रही है। एक्चुअली ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स जो सरकारी स्कीम में काम करते हैं, उसका जो लीगल राइट्स है आस वर्कर्स, उसको लेके जो लड़ाई है, जब से ये स्कीम आया है तब से लेके शुरू था। लेकिन अभी उसका एक कर्नाटका में एक केस चला था, और कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है अपना आंगनवाड़ी वर्कर और सरकार के बीच में, और उसका सरकार ने, तो इसका मतलब है कि उसको तनख्वाह भी ऐसा स्टैट्यूटरी देना चाहिए। तो उसके लिए अपील में गया था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, और नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसका पार्टी था। लेकिन उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ओके कि ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है वो मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन तो है, लेकिन एक चीज है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है बोलना, लेकिन स्टैट्यूटरी अधिकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है ये बोलना अलग चीज है। तो वो एक स्ट्रेंज वर्डिक्ट था। तो उसमें जो उसी को लेके ही गवर्नमेंट्स बार बार बोल रहे थे कि नहीं, इनको रेगुलराइज करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला था कि इसको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है। तो सरकार के ऊपर था, वो खाली का जो भी स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बाद में एक्चुअली जो ये लैंडमार्क जजमेंट जो 2022 में आया, वो
गुजरात हाई कोर्ट में उधर में कुछ वर्कर्स और हमारी यूनियन है, उन्होंने ग्रेजुइटी का एप्लीकेशन दिया गुजरात हाई कोर्ट में। वो ऑर्डर आया था कि उसको ग्रेजुइटी देना चाहिए, फिर वो अपील गया हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में, इस तरीके से वो ऑर्डर चला, तो उसी के तहत में ऑर्डर आया। आंगनवाड़ी वर्कर की मैंने 29 साल नौकरी की और काम दिया। उसके बाद मैं 2011 में रिटायर हुई और रिटायर जब मेरा 400 मेरा सैलरी था, और उसके बाद मैं रिटायर हुई। जब मैंने ग्रेजुएटी का केस हमारे गुजरात से लड़ा, तो उसमें हमने मेरा केस हाई कोर्ट में दाखिल किया हमारी यूनियन की तरफ से। उसमें हम ग्रेजुएटी के केस में हम जीत गए, और जिसमें मेरे जिला बड़ौदा है, और बड़ौदा जिला में मेरा प्रोजेक्ट जो है डेसर, और उसमें सबसे पहले ग्रेजुएटी हमको मिली। उसके बाद जिला की दूसरी बहनों को सबसे पहले ग्रेजुएटी हमने लिया, और वो मेरे अकाउंट में 1,29,000 ऊपर कुछ है पैसा, वो सब मिनिमम 1,30,000 जैसा हमको पैसा उनको मेरे अकाउंट में ग्रेजुएटी का डाला ब्याज के सहित। और 10% मुझे 10% उसका ब्याज मुझे मिला। कि जो भी व्यक्ति समाज को सर्व कर रहा है उसकी सर्विस का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट को करना चाहिए। किस रूप में होगा,